ख़तरा यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ रोग एलिमेंट्स कोट अनकोट हमेशा रहते हैं, जो सम टाइम जो जो अंदर है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, जो फ्रिक्शन है वो सबको पता है दुनिया भर में, उसमें से कई लोग कुछ भी कर सकते हैं। और थर्डली एक और बात भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या भारत की ये वाली सरकार अब आसानी से टॉक पे आमादा नहीं हो सकती थी जब तक उन्हें कोई इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की एक तरह से एश्योरेंस ना हो या इशारे ना हो। आप इन बातों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही ताहिर साहब। दो तीन बातें और हैं इसमें कि एक तो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई गारंटीज दे, जो कि वाज़ेह तौर पे जिसको कहते हैं रिटन गारंटीज या कुछ किसी इस तरफ की गारंटीज कि पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जब पाकिस्तान, फिर इसमें यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी कल उठ के बोलेंगे साहब ये तो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स थे। नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं, अगर वो पाकिस्तानी सिटीजन है तो पाकिस्तानी स्टेट की जिम्मेदारी है। फिर वो बंबई जैसा कांड नहीं कर सकता या कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता, कोई ऐसा बहुत बड़ा हादसा जो हो गया, ट्रेजेडी हो गई जिसको मुझे कहना चाहिए, लोग मारे गए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि फिर उसके बाद ये जो सरकार है बीजेपी की, ये दुगनी ताकत से वापस हिट बैक इसलिए करेगी क्योंकि इस पीस प्रोसेस में आप एक बात समझ लीजिए कि जो इंडिया में मूड है ना ताहिर साहब, इस वक्त मूड है पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, अगर इंडिया कोई बालाकोट टाइप की स्ट्राइक करती है तो उससे पॉलिटिकल कैपिटल बनती है, और अगर अमन और चैन और शांति की बात करता है तो उससे पॉलिटिकल कैपिटल खर्च होती है। अगर नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली पीस की बात कर रहे हैं और नेक ख्वाहिशात भेज रहे हैं इमरान खान को कि आप ठीक हो जाएं, आपको कोरोना हुआ है, तो वो अपनी पॉलिटिकल कैपिटल टेबल पे रख रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है नरेंद्र मोदी की। आई थिंक आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत का कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ है जिसकी इतनी जबरदस्त पॉलिटिकल कैपिटल है जितनी नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो उन्होंने लगा दी। लेकिन अगर कुछ होता है फिर वो वापस पॉलिटिकल कैपिटल को लेने के लिए, फिर वापस लोगों में विश्वास दिलाने के लिए कि वी आर स्टिल स्ट्रांग एंड वी कैन हिट बैक, फिर वो बालाकोट इंटू 10 होगा। मैं ये कहना चाह रहा था क्योंकि ये पाकिस्तान में ना आए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, देयर आर रोग एलिमेंट्स इनसाइड पाकिस्तान, देयर आर रोग एलिमेंट्स इनसाइड देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज। मैं एक बात छोटी सी पूछता हूँ, ये रिटोरिकल टाइप का सवाल है ना ताहिर साहब। इन्होंने तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ लोगों ने, एयरमैन ने और कुछ और लोगों ने फौज के मिलके, इन्होंने तो अपने खुद के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ पे अटैक करा था, जो ब्रिज के आसपास जो अटैक हुआ था, जो उन्होंने धमाका करा था और फायरिंग वायरिंग जो भी हुई थी वहां पर। तो इन्होंने दे ट्राइड टू किल देयर ओन प्रेसिडेंट, जो आर्मी चीफ भी था उस वक्त ना, वो ही वाज आल्सो द आर्मी चीफ। तो अगर आप खुद के चीफ को मार सकते हैं और आपके अंदर इतने रोग एलिमेंट्स हैं जो खुद के चीफ को, हम तो मतलब तसव्वुर नहीं कर सकते, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री तसव्वुर नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती, लेकिन वहां पे हुआ है। वहां पे लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को मारा है। असैसिन नहीं, इंडिया में भी असैसिनेट हुए हैं। देखिए, राजीव गांधी को भी एलटीटी वालों ने उनकी हत्या कर दी, खालिस्तानियों ने दो भेज के, और इंदिरा गांधी की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता कि फौज अपने प्राइम मिनिस्टर को मार दे, या मारना तो बहुत दूर की बात है, अपने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती यहाँ की फौज। ये डिसिप्लिन है, तो वो डिसिप्लिन पाकिस्तानी आर्मी में नहीं है। यहाँ पे पहुंच गए कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे अपने मोदी जी इमरान खान से हाथ मिलने, गले मिलने, कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब अमन की ओर ले जाते हैं, आपके यहाँ भी गरीबी है, हमारे यहाँ भी गरीबी है, लोग परेशान है, एक अमन के रास्ते पे चलते हैं। तो काफी पॉलिटिकल कैपिटल मोदी जी वहां पे अपनी खर्च करेंगे, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। उसके ऊपर से अगर किसी का, अगर वहां पे पाकिस्तान में चूल्हा बुझता है, वो खास लोग जिनके चूल्हे जलते हैं नफरत पे या जो लड़ाई पे, जंग पे, जिनके कारोबार चलते हैं, अगर उनको दिक्कत हुई और उन्होंने कुछ ऐसा अटैक इंडिया में करवाया तो फिर वो सब बर्बाद हो जाएगा। जो यूएई कर रहा है, सब खत्म हो जाएगा सब।